पंचवटी जंगल में एक रानी चिड़िया रहा करती थी। रानी चिड़िया बहुत ही लालची थी। उसी जंगल के पास एक टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। अरे बंटी जी, अब तो हालात बहुत खराब चल रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप कहाँ जाकर काम की तलाश करें। हाँ हाँ, टुनटुनी, अब मेरे पास भी केवल 500 रुपए शेष बचे हैं। अब तो मुझे भी कोई भी काम करना पड़ेगा। फिर बंटी कबूतर पड़ोस के चील काका के पास काम मांगने चला जाता है। चील काका, आप मुझे अपने पास मजदूरी पर रख लो। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब तो मैं नौकरी की भी तैयारी नहीं कर सकता। देखो बंटी, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। मैं तुम जैसे गरीब भिखारियों को कोई काम नहीं दे सकता। मेरे पास सभी सेठ साहूकार लोग काम करते हैं। अगर मैं तुमको काम दे दूंगा तो मेरा तो सारा ही स्टैंडर्ड गिर जाएगा। तुम यहाँ से चले ही जाओ। फिर बंटी कबूतर अपने घर आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, बंटी जी, आपको काम मिल गया ना। मैं क्या बतलाऊं टुनटुनी, अब कुछ शेष रहा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ जी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपको कोई काम नहीं मिला? कोई बात नहीं है जी, मैं जाऊंगी कल काम पर। इस तरह दिन कट रहे थे बंटी कबूतर और चिड़िया के। एक दिन की बात है, चील बहुत लालच कर लेता है और फिर वह सोचता है कि अरे, मैं सभी मजदूरों को टाइम पर पैसे देता हूँ। यदि मैं अब की बार टाइम पर पैसे नहीं दिया तो मेरे पास ही उनके पैसे बच जाएंगे और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अब की बार उनको टाइम पर नहीं दूंगा मैं पैसे, फिर मेरे पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे। फिर यह चील किसी को भी पैसे नहीं देता है, फ्री में ही काम करवाता है। कुछ समय बाद सारे मजदूर पक्षी चील के कारखाने से चले जाते हैं। चील बहुत खुश हो जाता है। हा 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 हा, अब तो मजे ही मजे हो गए। सारे मजदूर चले गए। अब तो बिना पैसे से ही वो बिना पैसे लेकर ही चले गए। अब तो मजे ही मजे हो गए। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में ननछिताई के काम के लिए वह जा रही थी। फिर उसे रास्ते में ही कुछ दिखाई देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया, अरे अरे, ये क्या है? ये तो कोई चक्की है आटा पीसने की। ये क्या है? अरे चिड़िया, मैं एक जादुई चक्की हूँ। तुम मुझे तुम्हारे घर पर ले चलो। मैं यहाँ पर बहुत दिनों से पड़ी हुई हूँ। आप मुझे तुम्हारे घर पर ले चलो। आप बोलोगे ना, वही काम हो जाएगा। मैं एक जादुई चक्की हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उसको घर पर लेकर चली जाती है। वह इस पर विश्वास कर लेती है। अरे चिड़िया, तुम ये क्या लेकर आई हो? ये अपने क्या काम में आएगी? तुम ऐसे ही लेकर आ गई इसे। अजी अजी, आप चुप रहो, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। यह एक जादुई चक्की है। ये आपको विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देख लो। चलो चलो, फिर मैं देखे आजमा कर देखता हूँ। चलो फिर ये जादुई चक्की देके आटा दो। फिर यह जादुई चक्की आटे के पैकेट दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बाजार में बेचते हैं और उनकी कमाई भी अच्छी तरह होने लगती है और वह अच्छी तरह पैसे कमाने लगते हैं। अरे अरे,
अब अपने तो काम ही नहीं चल रहा, अब क्या करे। और उधर तो बंटी कबूतर पता नहीं कैसे कमा रहा है इतने पैसे। अब अपन तो मजदूर हो गए, अब क्या करे। अरे अरे बंटी कबूतर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस दिन काम पर रख लेता। अब मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है, आप मुझको काम पर रख लोगे क्या? मैं तो, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे अरे साले दुष्ट, वैसे तो तेरे जैसे को कोई काम पर नहीं रखना चाहिए। जैसे तू अपने पैसों पर घमंड कर रहा था। अब तेरा टाइम था, अब मेरा आ गया। कभी भी पता नहीं चलता, टाइम कभी भी पलट जाता है। पहले तेरा था, अब मेरा आ गया। चलो चलो कोई बात नहीं है, कल से काम पर आ जाना और अच्छी पगार दूंगा। अच्छे से मेहनत करना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन समय सबका आता है। जैसे पहले बंटी कबूतर गरीब था और चील बहुत अमीर था, लेकिन समय बदलते ही चील गरीब और बंटी कबूतर अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली वीडियो आपके पास आ सके।